हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम टेकिंग द 10th लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था उसका नाम था इथिकल प्रिंसिपल्स एंड इथिकल डायलेमास। और इस दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से समझने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन कौन से दुविधाएं हैं जो कि नर्सिंग में देखने को मिलते हैं और ऐसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लीगल इशू एंड प्रोफेशनल एटिक्वेट्स। लीगल इशू का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन कौन से इशू हैं जो कि लीगली तरीके से हमारे ऊपर आ सकते हैं, हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होता है, और अगर हम लोगों ने उस रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया तो हमारे ऊपर जो है लीगल एक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लीगल इशू हैं जिसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है प्रोफेशनल एटिक्वेट्स। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स का मतलब क्या होता है कि जब तुम नर्सिंग प्रोफेशनल से में हो तो वहां पर तुम्हारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, अपने सीनियर से तुमको किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से जो है अपने प्रोफेशनलिज्म को जो है तुम्हें मेंटेन करके चलना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहां पे दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल इशू इन नर्सिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लीगल इशू होता क्या है। ओके, तो यहां पे कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन के तौर पे, लॉ इज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट एंड जुडिशियल सिस्टम टू मेंटेन ऑर्डर, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन इन सोसाइटी। क्या होता है लॉ? क्या होता है लॉ? का मतलब होता है कानून। कानून क्या होता है? तो कानून होता है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल्स के बॉडी होते हैं, सिद्धांतों के बॉडी होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट एंड जुडिशियल सिस्टम, जो कि जो है इन्फोर्स किए जाते हैं, जो कि जो है बनाए जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जुडिशियल सिस्टम के द्वारा जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है यहां पर इन्फोर्स किए जाते हैं कि इन सभी को जो है मान के चलना है, और उसको बोलते हैं हम लोग लॉ, उसको बोलते हैं हम लोग कानून। ओके, तो मेंटेन ऑर्डर, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन इन सोसाइटी, किस लिए? ताकि हमारे सोसाइटी में जो है ऑर्डर मेंटेन रहे, हमारे सोसाइटी में जो है जस्टिस मेंटेन रहे, सभी को सही तरीके से न्याय मिले और प्रोटेक्शन जो है सभी को दिया जा सके। ओके, चाहे वो नर्सेस के प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो पेशेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही हो, सभी को प्रोटेक्शन मिले और सभी चीज जो है ऑर्डरली तरीके से, अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से जो है हमारे सोसाइटी में चलता रहे। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है इन नर्सिंग, जब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग के बारे में, लॉ प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सेफ, इथिकल एंड अकाउंटेबल केयर। जो लॉ होते हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक फ्रेमवर्क का मतलब करता है एक बाउंड्री हमें प्रोवाइड करता है कि वहां पर जो है सेफली तरीके से, इथिकली तरीके से एंड अकाउंटेबली तरीके से जो है पेशेंट को केयर दिया जा सके। ठीक है, तो यहां पर लॉ क्या करेगा? लॉ जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा और उसी के अंडर में रहते हुए पेशेंट को हमें केयर देना होता है। ये प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को। किसको प्रोटेक्ट करता है? ये पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी प्रोटेक्ट करता है एंड सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर जो है पेशेंट के प्रोटेक्शन के बारे में ही बात होता है, यहां पर बात होते हैं डॉक्टर के प्रोटेक्शन के बारे में, यहां पे बात होता है नर्सेस के प्रोटेक्शन के बारे में, उसको भी किसी तरीके का क्षति ना हो इसके बारे में भी जो है यहां पर देखा जाता है। ओके, अब यहां पर बात होती है अंडरस्टैंडिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर जो है अंडरस्टैंड करना होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो हेल्प करता है नर्सेस को अवॉइड माल प्रैक्टिस एंड डिलीवर क्वालिटी केयर। मींस जो है यहां पर जो है अगर नर्सेस ये सब चीज को समझता है तो वो माल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, अपना मनमानी नहीं कर सकता है, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर सकता है, और यहां पर जो है डिलीवरी कर सकता है क्वालिटी केयर को, जो भी केयर देना होता है पेशेंट को वहां पर अच्छे तरीके से जो है केयर को प्रदान कर पाता है। ओके, तो इसलिए जो है यहां पर लॉ जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि सोसाइटी में जो है हर एक चीज को ऑर्डरली तरीके से, प्रोटेक्शन के साथ जो है स्मूथली तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिलता है, नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है टाइप्स ऑफ लॉ इन नर्सिंग। जब बात करते हैं लॉ का तो नर्सिंग में कितने तरीके के लॉ हमें देखने को मिलते हैं? तो यहां पर दो तरीके के लॉ देखने को मिलते हैं। पहला होता है सिविल लॉ, सेकंड होता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अगर हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सिविल लॉ तो यहां पर कहा गया रूल्स दैट गाइड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल
इन बिजनेस और सोशल सेटिंग, यहां पर जो है ये ऐसे रूल्स होते हैं जो गाइड करते हैं, किस चीज में गाइड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल। अगर नर्स है और पेशेंट है तो उस दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। जब भी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप यहां पर होना चाहिए, यहां पे प्यार मोहब्बत नहीं होना चाहिए, यहां पर हम लोग किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, हर एक के इंडिविजुअलिटी का जो है, डिग्निटी का हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि जब भी बात करेंगे बिजनेस में या फिर सोशल सेटिंग में, यहां पर जो है हम लोग सिविल लॉ के बारे में बात करेंगे। और इसका फोकस एरिया क्या होता है, फोकस एरिया होता है प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्सन्स राइट। यहां पर पर्सन के राइट को जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि पेशेंट सुइंग ए हॉस्पिटल फॉर नेग्लिजेंस, इन पेशेंट के साथ जो है सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जा रहा है, पेशेंट को जो है नेग्लिजेंस किया जा रहा है, पेशेंट को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है और उसको सही तरीके से जो है केयर नहीं दिया जा रहा है, यह सिविल लॉ के जो है खिलाफ है। तो यहां पर जो सेकंड नंबर का देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया गया है, लॉज दैट डिफाइन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर एंड द सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, वैसा लॉ जो डिफाइन कर रहा है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, पब्लिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी के खिलाफ जो है अगर किसी तरीके का अपराध हो रहा है तो वो सारे जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर में रखा जाएगा। अब पब्लिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है, जो भी वहां के पब्लिक हैं, जो भी वहां के लोग हैं, उसके लिए जो हम लोग काम करते हैं, उसके भलाई के लिए हम लोग काम करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते हैं और उसके सिक्योरिटी के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर उसका भलाई नहीं किया जाएगा, अगर उसके सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, यहां पे अपराध किए जाएंगे तो वो जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर में आएगा। ठीक है, अब यहां पर फोकस एरिया क्या होता है, पनिशमेंट फॉर हार्मफुल एक्ट अफेक्टिंग सोसाइटी। अगर कोई ऐसा नर्स है जो कि जो है किसी को जो है यहां पर जबरदस्ती तरीके से जो है कोई मेडिकेशन दे दिया है, यहां पर जो किसी का सर्जरी कर दिया है, किसी भी गलत तरीके के जो है चीज कर दिए हैं, तो वो सारे जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर में आएंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग यूथनेसिया और स्टीलिंग हॉस्पिटल प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा नर्स है जो कि यूथनेसिया को परफॉर्म करता है, किसी पेशेंट को जो है डेथ दे देता है, अगर जो है वो हॉस्पिटल के प्रॉपर्टी को चुराने का काम करता है, तो ये सारे जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर में आएंगे। ओके, तो यहां पर दो लॉ देखने को मिलता है, पहला होता है सिविल लॉ एंड सेकंड होता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं कॉमन लीगल इशू इन नर्सिंग। ऐसे कौन कौन से कॉमन लीगल इशू हैं जो कि हमें नर्सिंग में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है दिस आर कॉमन मिस्टेक्स और लीगल रिस्क नर्सेस मस्ट अवॉइड। ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि नर्सेस को अवॉइड करना चाहिए, नर्सेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम लोग अगर नर्सिंग के प्रोफेशन में हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन से काम जो है गलत होते हैं उसको नहीं करना है। पहला होता है मेडिकेशन एरर। जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन कर रहे हो, जब भी पेशेंट को हम लोग दवाई दे रहे हो, तो हमें रॉन्ग मेडिकेशन नहीं देना है। ठीक है, गलत दवा नहीं देना है, गलत डोज में नहीं देना है। 5 ml देना है तो 10 ml दे दिए, 50 mg देना है तो 100 mg दे दिए, ऐसा भी नहीं करना है। रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जो है इंट्रामस्कुलर देना है, तुम लोगों ने इंट्रावेनस दे दिया, पता चला जो है पेशेंट ही मर गया, ऐसा नहीं करना होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड रॉन्ग कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन में देना है उतना में ही देना है। अगर रॉन्ग कंसंट्रेशन में तुम दवाई दे देते हो तो ये तुम्हारे ऊपर जो है लीगल एक्शन लेने होंगे और यही होता है लीगल इशू। ओके, तो तुम्हें एकदम ध्यान रखना है कि पेशेंट को जो है रॉन्ग मेडिकेशन ना पड़े, रॉन्ग डोजेज ना हो, रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना जाए एंड रॉन्ग कंसंट्रेशन के हिसाब से उसको दवा ना जाए। ठीक है, ये पहला था। सेकंड में आता है मिस्टेकन आइडेंटिटी। यहां पर जो है तुम्हें पेशेंट के आइडेंटिटी का जो है एकदम से ध्यान रखना है। अगर तुम यहां पर जो है आइडेंटिटी के खिलाफ जाते हो, गलत तरीके के काम करते हो, तो तुम्हारे ऊपर जो है लीगल इशू देखने को मिलेंगे। ओके, तो पहला यहां पर देखने को मिलता है प्रिपेयरिंग द रॉन्ग पेशेंट फॉर सर्जरी। अगर कोई ऐसा पेशेंट को जो है तुम तैयार कर लिए हो जिसको जो है सर्जरी नहीं देना था, लेकिन अभी तक जो है तुमने उसको तैयार कर दिया है सर्जरी के लिए। ठीक है, जिस पेशेंट को सर्जरी नहीं देना है तुम उस पेशेंट को तैयार कर दिए हो सर्जरी के लिए, तो वो सारे लीगल इशू में आ जाएंगे। नेक्स्ट है स्वैपिंग बेबी इन द लेबर रूम। कभी कभी क्या होता है, नर्सेस लोग जो हरामी होता है क्या करता है कि जो लेबर रूम होता है वहां पर जो बच्चे होते हैं उस बच्चे का जो है क्या करता है,
अदला बदली कर देता है, इसका बच्चा उसको दे दिया, उसका बच्चा इसको दे दिया। तो यहां पर जो तुम्हारे ऊपर जो है लीगल इश्यू देखने को पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंजिंग डेड बॉडीज इन द मोर्चरी। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे होते हैं, गलती से हो सकता है या फिर कोई जानबूझ करके भी करता है कि डेड बॉडी का जो है यहां पर एक्सचेंज कर देता है। मोर्चरीज क्या होता है? मोर्चरीज में जो है सारे डेड बॉडीज को रखे जाते हैं, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, इट इज द मोर्चरीज। और यहां पर जो कभी कभी ऐसा होता है कि डेड बॉडीज का जो है एक्सचेंज हो जाता है, किसी को जो है जो इंसान जाना चाहिए था उसके बदले जो है कोई दूसरा इंसान भेज देता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू कम्युनिकेट। फेलियर टू कम्युनिकेट, अगर तुम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, नोट रिपोर्टिंग क्रिटिकल चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट के कंडीशन में किसी भी तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है और कोई क्रिटिकल बदलाव देखने को मिल रहा है, और अगर तुम उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से जो है एक डॉक्टर के पास जाके नहीं पहुंचा रहे हो, किसी अदर टीम मेंबर को नहीं बोल रहे हो, तो यहां पर फेलियर टू कम्युनिकेट का जो है लीगल इश्यू तुम्हारे ऊपर लिया जाएगा। नेक्स्ट है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। पुअर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड। तुम्हें जो है किसी भी हिसाब से जो है इनकम्प्लीटली तरीके से पेशेंट रिकॉर्ड को नहीं बनाना है और किसी भी तरीके का इनएक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड को नहीं बनाना है। जो सही है वही लिखना है, जो वाइटल साइन है पेशेंट का वही लिखना है। बहुत सारे ऐसे नर्सेस होते हैं, क्या करते हैं, उसका वाइटल साइन पता नहीं भी है लेकिन देखने में लग रहा है कि नहीं इंसान नॉर्मल है, तो वाइटल साइन चेक नहीं करते और खुद से जो है अपने से वाइटल साइन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये लीगल इशू में आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है 5th नंबर का बर्न्स और फॉल्स मीन ड्यू टू नेग्लिजेंसेस और लैक ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन। अगर तुम सही तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए हो, तुम नेग्लिजेंस किए हो, नजरअंदाज किए हो और इस वजह से अगर कोई गिर जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, तो तुम्हारे ऊपर जो है लीगल इशू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्पॉन्ज एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट एरर। यहां पर जो कितना मात्रा में स्पॉन्ज जो है तुम लेके गए हो, कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट यहां पर ले जाया गया है, सर्जरी रूम में हो जाए या फिर जहां पर भी हो जाए, उस सभी का जो है तुम्हें ध्यान रखना है, काउंट करके रखना है। फॉरगेटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द पेशेंट। हो सकता है कि जो है सर्जरी चल रहा हो और वहां पर जो है उसके ऑर्गन के अंदर में जो है तुमने इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया हो, तो यहां पर लीगल इशू देखने को मिलता है। ओके, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? तो यहां पर जब भी जो है सर्जरी रूम में जाता है तो यहां पर कितने गॉज हैं, गॉज क्या होता है, जो कपड़े होते हैं जिससे जो है क्लीन किया जाता है, उस सारे गॉज को, सारे कॉटन बॉल्स को, जितने भी चीजें हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, सभी को गिन के ले जाया जाता है, सभी को काउंट किया जाता है और सर्जरी होने के बाद जो है फिर से सारे गॉज, सारे इंस्ट्रूमेंट को काउंट किया जाता है एक एक करके। और अगर एक भी खोता है तो यहां पर जो है तुमको बताना होगा कि वो कहां पे खोया है, कहीं वो पेशेंट के बॉडी में तो नहीं छूट गया है। इस सब चीज का ध्यान देना होता है, अगर छूट गया है तो लीगल एक्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है लॉस और डैमेज टू पेशेंट प्रॉपर्टी। हमें जो है पेशेंट के प्रॉपर्टी का लॉस नहीं करवाना है, डैमेज नहीं करवाना है। मिसप्लेसिंग ए पेशेंट वैल्यूएबल और बिलोंगिंग्स। हो सकता है कि कोई पेशेंट है जो तुमको सामान रखने को दिया गया है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है और तुम उसके सामान को जो है कहीं और रख दिए हो, भूल गए हो, तो यहां पर भी जो है लीगल इशू तुम्हारे ऊपर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है यूथनेसिया, मर्सी किलिंग। यूथनेसिया का मतलब क्या होता है? मींस यहां पर जो है पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को अब नहीं जीना है, मेरे लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाए या फिर मैं अब मरना चाहता हूं। ठीक है, इट इज कॉल्ड द यूथनेसिया। पेशेंट खुद से बोल रहा है कि मेरे को मार दो। ठीक है, तो मर्सी किलिंग जो है यहां पर यूथनेसिया के नाम से बोला जाता है। ये इंडिया में अलाउ नहीं है, अदर कंट्रीज में कहीं कहीं पर यूथनेसिया अलाउ है। अगर पेशेंट चाहता है कि मेरे को मार दो तो उसको जो है कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देकर के जो है उसका डेथ करवाया जाता है, लेकिन इंडिया में ये अलाउ नहीं है। तो डिलिबरेट एक्ट टू एंड ए पेशेंट लाइफ, यहां पर जो है अगर जो है तुम जानबूझ के पेशेंट के लाइफ को खत्म करते हो तो लीगल इशू देखने को मिलेंगे। एंड कंसिडर्ड मर्डर अंडर क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, और यहां पर जो है क्रिमिनल लॉ इन इंडिया के हिसाब से जो है इसे मर्डर कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पेशेंट को जो है तुम्हें क्या करना है, डेथ नहीं देना है, चाहे वो पेशेंट खुद से ही क्यों ना मांग रहे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नर्स एंड द लॉ। नर्स और उसके कानून और कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला है वो है स्टाफिंग एंड असाइनिंग ड्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? नर्स एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट इंश्योर एडिक्वेट स्टाफिंग एंड सेफ डेलीगेशन। यहां पर जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर है यहां पर उसको इंश्योर करना होगा कि सही तरीके से स्टाफिंग जो है हर एक वार्ड में है या फिर नहीं है। हर एक वार्ड में जो है एक एडिक्वेट स्टाफिंग हो, सही तरीके से जितना नंबर में नर्स होने चाहिए उतने नंबर में नर्स वहां पर हो। एंड सेफ डेलीगेशन
मेडिकेशन और जो भी काम हो रहे हैं वो सही तरीके से वहां पर चलने चाहिए। इस चीज का जो है यहां पर ध्यान रखना होता है और ये काम होता है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, नेक्स्ट है कैन टेम्पररी रिजाइन स्टाफ ड्यूरिंग इमरजेंसी टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी। अगर कोई ऐसा नर्स है जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको जो है पेशेंट के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है उस नर्स को जो है टेम्पररी रिजाइन भी करवा सकता है। यह काम होगा किसका? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो यहां पर स्टाफिंग एंड असाइनिंग ड्यूटी का जो है यहां पर ध्यान रखना होता है। ये पहला लो है। सेकंड लो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को जो है कंट्रोल करके रखना है। नर्स मैनेजर आर लीगली रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर। जो नर्स मैनेजर होता है वो लीगली तरीके से रिस्पांसिबल होता है कि जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी हाई स्टैंडर्ड है केयर का, उस सभी को वहां पर फुलफिल किया जाए, उस सभी को सही तरीके से केयर दिया जाए। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो कह रहा है कि मस्ट आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इनकम्पिटेंस एमोंग नर्सिंग स्टाफ। जो भी नर्सिंग स्टाफ है उन सभी में जो है आइडेंटिफाई करना है कौन सही तरीके से कौन से काम कर पाते हैं और उसके आधार पर जो है उसको वार्ड निर्धारित करना है। ठीक है, तो मस्ट आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इनकम्पिटेंस एमोंग नर्सिंग स्टाफ। अब यहां पर जो थर्ड नंबर का देखने को मिल रहा है उसका नाम है इक्विपमेंट सेफ्टी। इक्विपमेंट सेफ्टी का मतलब क्या होता है? एंश्योर ऑल पेशेंट केयर इक्विपमेंट इज फंक्शनल। मीन जितने भी इक्विपमेंट जो है हॉस्पिटल में रखे हुए हैं क्या वो सभी जो है अच्छे तरीके से फंक्शनल है या फिर नहीं है, उसका एंश्योर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट इंजरी। और जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो है यहां पर जो है खराब हो गए हैं उसको रिपेयर करवाना है और रिप्लेस करना है इमीडिएटली ड्यू टू प्रिवेंट इंजरीज। किसी को जो है इंजरीज ना हो इसलिए जो है वहां पर जो है उस इंस्ट्रूमेंट को जो है सही तरीके से ठीक करवाना है और वहां पे लाके रिप्लेस भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। नर्सेस मस्ट फ्रीक्वेंटली मॉनिटर पेशेंट एंड रिपोर्ट। नर्सेस को जो है फ्रीक्वेंटली तरीके से जो है पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है और उसके साथ साथ जो है यहां पे रिपोर्ट भी करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या क्या चीज को रिपोर्ट करना है? पहला होता है वाइटल साइंस को। नर्सेस को जो है यहां पर लगातार जो है पेशेंट के वाइटल साइन को लेते रहना है, 2-2 घंटा पे 4-4 घंटा पे जिस आधार पर जो है लेने होते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन कंडीशन। और अगर कंडीशन में कोई बदलाव आ रहा है तो उसको भी जो है रिपोर्ट करना होता है। ट्रीटमेंट रिस्पांस को जो है यहां पर देखने होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है उसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इसको भी ध्यान में रखने होते हैं। एंड दिस रिपोर्ट गाइड फिजिशियन एंड द हेल्थ केयर टीम इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। और ये सारे रिपोर्ट जो होते हैं ये गाइड करते हैं, किसको गाइड करते हैं? फिजिशियन को गाइड करते हैं, डॉक्टर को गाइड करते हैं। क्या चीज में? सही तरीके से डायग्नोसिस करने में, सही तरीके से ट्रीटमेंट को प्लानिंग करने में। ओके, तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, और उसके ब्लड रिपोर्ट हो गए, उसके जो है सीबीसी हो गए, जो भी हो जाते हैं उन सभी से डायग्नोसिस किया जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये मैं डायग्नोसिस का मीनिंग बता रहा हूं। ठीक है, लोगों के अंदर जो है कौन सा बीमारियां हैं उसको पता लगाने के जो भी प्रोसेस होते हैं दैट इज द डायग्नोसिस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है प्रोटेक्टिंग द पब्लिक। पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है। नर्सेस मस्ट फॉलो प्रोसीजर टू प्रिवेंट हार्म बाय डेंजरस पेशेंट। क्या कहा जा रहा है? नर्सेस मस्ट फॉलो प्रोसीजर। नर्सेस को जो है सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है टू प्रिवेंट हार्म बाय डेंजरस पेशेंट। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि डेंजरस है, जो किसी को हानि पहुंचा सकता है, तो यहां पर जो है हमें इन्फॉर्म करना होगा अपने हेल्थ टीम मेंबर को, अपने ऊपर वाले अथॉरिटीज को, ताकि वो किसी को जो है हार्म ना पहुंचा पाए। एग्जांपल के रूप में कहा जा रहा है अलर्टिंग अथॉरिटीज इफ ए वायलेंट और इन्फेक्शियस पेशेंट पोजेस ए रिस्क टू अदर। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो इन्फेक्शियस है और दूसरे को भी रिस्क में ला सकता है तो हमें जो है ऊपर वाले अथॉरिटीज को क्या करना है? अलर्ट करवा देना है कि हमारे वार्ड में कोई एक ऐसा पेशेंट है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी रिकॉर्ड होंगे पेशेंट को उसको सही तरीके से डॉक्यूमेंट करना है और सही तरीके से रखना होता है। एक्यूरेट रिकॉर्ड आर एसेंशियल फॉर। जो एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है वो जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग केयर। हम लोगों ने जो केयर दिया, हम लोगों ने जो मेडिकेशन दिया वो कितना तरीके से अच्छा था उसको इवेल्युएट करना है। क्या उसमें सुधार लेके आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं एंड इवेल्युएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर जो है किसी तरीके का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर किसी तरीके के केस हो जाते हैं तो वहां पर लीगल एविडेंस के तौर पर जो है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एजुकेशन। अगर किसी पे रिसर्च करना हो, किसी को एजुकेशन में जो है सहायता चाहिए होता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पर किस किस तरीके से मेडिकेशन चलाया गया, उसके बाद कौन कौन से जो है यहाँ पर
क्या इफेक्ट देखने को मिले हैं, तो उस सबके रिसर्च के लिए भी जो है यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स मींस जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला हो गया पेशेंट हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर चलाए गए हैं, नेक्स्ट है प्रोग्रेस नोट्स मींस जो है किस किस तरीके से जो है उसके अंदर जो है प्रोग्रेस देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे नोट्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है डेथ एंड डाइंग केसेस। अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिसका डेथ हो गया है या फिर जो है डाइंग केसेस है, तो वहां पर जो है नर्सेस मस्ट अंडरस्टैंड लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ। नर्सेस को जो है कम से कम जो है डेथ का लीगल डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेथ क्या होता है, किस तरीके से होता है, जब होता है तो हमें क्या करना होता है, कौन कौन से जो है यहां पर जो है लीगल चीजें जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो क्लिनिकल डेथ हो रहा है या फिर ब्रेन डेथ हो रहा है, इन सभी के बारे में जो है नर्सेस को पता होने चाहिए। ऑल इवेंट्स लीडिंग टू डेथ मस्ट बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड। और जितने भी जो है इवेंट्स यहां पे हुए हैं डेथ के समय, उन सभी को जो है केयरफुली तरीके से जो है हमें डॉक्यूमेंट करने होते हैं, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होंगे तो उस समय जो है सारे चीज जो है खुल के आ जाएंगे। तो उससे पहले जो है हमें करेक्टली तरीके से जो है यहां पर डॉक्यूमेंट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है समरी टेबल। अभी तक जो है हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स को पढ़े उस सभी को एक बार जो है हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या था, लीगल एरियाज एंड नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। तो स्टाफिंग की जब बात करते हैं तो असाइन करना है सेफ स्टाफिंग को, अच्छे स्टाफ को वहां पर असाइन करना है, रिलोकेट करना है ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है केयर स्टैंडर्ड को, रिपोर्ट इनकम्पिटेंस मींस है अगर कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको रिपोर्ट भी करना है, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी का ध्यान रखना है, मेंटेन करना है सेफ एंड फंक्शनल इक्विपमेंट को। ठीक है, अगर कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है तो उसको सही तरीके से रिप्लेस करवाना है एंड रिपेयर करवाना है। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, यहां पर जो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना है और उसके हिसाब से जो है हमें रिपोर्ट भी करने होते हैं। तो मॉनिटर एंड रिपोर्ट पेशेंट इन चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है पब्लिक प्रोटेक्शन। हमें जो है पब्लिक के प्रोटेक्शन के बारे में ध्यान देना होता है। तो अलर्ट कम्युनिटी अबाउट डेंजरस पेशेंट। अगर तुम्हारे वार्ड में कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जो कि डेंजरस है, जिसके पास कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो हमें ऊपर वाले अथॉरिटीज को, कम्युनिटीज को जो है अलर्ट करना होता है। रिकॉर्ड कीपिंग मींस जो है यहां पर जो है हमें सही तरीके से रिकॉर्ड बनाने होते हैं, मेंटेन करना होता है एक्यूरेट पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन को। नेक्स्ट है डेथ एंड डाइंग की जब बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एंड ऑफ लाइफ इवेंट्स। यहां पर जो है जब पेशेंट का एंड ऑफ लाइफ इवेंट होता है वहां पर सही तरीके से डॉक्यूमेंट करने होते हैं और सही तरीके से रिपोर्टिंग करना होता है कि पेशेंट को क्या चल रहा है, कौन से कंडीशन में है, किस तरीके से इसका डेथ हुआ है। ओके, अब लास्ट टू लास्ट जो है यहां पर एक और पॉइंट दिया गया है कंक्लूजन की जब बात करते हैं तो लीगल नॉलेज इज एसेंशियल फॉर नर्सेस। नर्सेस को लीगल नॉलेज होने चाहिए कि कौन से ऐसे काम हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं, अगर तुम करते हो तो तुम्हारे ऊपर जो है लीगल कार्रवाई हो सकते हैं। डिलीवर सेफ एंड एथिकल केयर, यहां पर जो तुम्हें सेफ एंड एथिकल केयर जो है पेशेंट को देना है। प्रोटेक्ट पेशेंट एंड सोसाइटी, यहां पर जो है पेशेंट को और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का काम करना है। अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशन, तुम्हारे ऊपर जो है कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके जो है हमें ध्यान रखना होता है। ए वेल इन्फॉर्म नर्स इज ए सेफ नर्स। अगर एक नर्स को जो है अच्छे तरीके से ये सारी चीज पता है तो वो एक सेफ नर्स है, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसके ऊपर जो है लीगल इशू नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतने सारे चीज का जो है तुम्हें ध्यान देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रोफेशनल एटिक्वेट्स फॉर नर्सेस। नर्सेस के लिए प्रोफेशनल एटिक्वेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से बिहेवियर उसके अंदर होने चाहिए जो कि अच्छे माने जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया गया है, एटिक्वेट्स इज ए कोड ऑफ गुड मैनर। क्या है एटिक्वेट्स, क्या है, एक कोड ऑफ गुड मैनर्स है, हमें किस तरीके से गुड मैनर जो है अपने अंदर रखने होते हैं। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर दैट एवरी नर्स मस्ट फॉलो। क्या है, एक कोड ऑफ गुड मैनर्स है और प्रोफेशनल बिहेवियर है जो कि हर एक नर्स को फॉलो करने ही करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट एंश्योर हार्मोनी, कोऑपरेशन, स्मूथ फंक्शनिंग विद इन द हेल्थ केयर टीम व्हाइल मेंटेनिंग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद पेशेंट फैमिलीज एंड कॉलेजियस। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, ये एंश्योर करता है कि यहां पर जो है सबके बीच में हार्मोनी रहे, सब अच्छे तरीके से मिलजुल के रहे, कोऑपरेशन के साथ रहे, सब मिलजुल के काम करें और एक स्मूथ फंक्शनिंग हो विद इन द हेल्थ केयर टीम। चाहे जो है तुम हेल्थ केयर टीम के साथ काम कर रहे हो या फिर जो है एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखना हो, तुम्हें हॉस्पिटल में सही तरीके से
थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाना हो, तो चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, यहां पर जो है तुम्हें एक अच्छी हार्मोनी, कोऑपरेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग के साथ जो है यहाँ पे अपने आप को रखना होता है। एक प्रोफेशनलिज्म को जो है यहाँ पर फॉलो करना होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गुड एटिक्वेट्स रिफ्लेक्ट्स नर्स कैरेक्टर डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म। जो गुड एटिक्वेट्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है? नर्स के कैरेक्टर्स को, नर्स के डिसिप्लिन को, नर्स के प्रोफेशनलिज्म को। ठीक है, तो हम लोग जो है बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एटिक्वेट्स फॉर नर्सेस के बारे में। अब यहां पर जो बातें होंगी वो होगा एसेंशियल प्रोफेशनल एटिक्वेट्स। ऐसे कौन कौन से जरूरी प्रोफेशनल एटिक्वेट्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? पोलाइटनेस एंड कोर्टेसी। क्या है? पोलाइटनेस एंड कोर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो यहां पे कहा जा रहा है बी जेंटल काइंड एंड पोलाइट। तुम्हें क्या रहना है? तुम्हें जेंटल रहना है, तुम्हें काइंड रहना है, उदारवादी होना है, पोलाइट होना है इन स्पीच एंड बिहेवियर। जब तुम बात कर रहे हो तो उसमें जो है तुम्हें जेंटलनेस नजर आना चाहिए, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्रीट एवरीवन एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे। जो भी वहां पर आते हैं, चाहे वो तुम्हारे कॉलेजियस हो, चाहे तुम्हारे सीनियर हो, चाहे तुम्हारे टीचर हो, प्रिंसिपल्स हो, तो उसको जो है टाइम ऑफ द डे के आधार पर जो है उसे ग्रीट करना है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरीके से तुम्हें बोलना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूज रेस्पेक्टफुल टाइटल फॉर सीनियर। अगर कोई सीनियर्स है तो उसे रेस्पेक्टफुल टाइटल के साथ जो है संबोधित करना है। सर बोलना है, मैडम बोलना है, सिस्टर बोलना है, मिस्टर बोलना है, मिस बोलना है। जिस तरीके से उसका जो है एक पदवी है उसके आधार पर जो है उसे संबोधित करना है रेस्पेक्टफुल वचनों से। ओके, नेक्स्ट यहां पे कहा जा रहा है ऑलवेज से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प एंड करेक्ट यू। अगर कोई तुमको मदद करता है, अगर तुमको करेक्ट करता है तो उसे जो है हमेशा के हमेशा जो है थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है रेस्पेक्ट फॉर सीनियर। हमेशा अपने सीनियर के प्रति जो है रेस्पेक्ट को रखे अपने अंदर में। स्टैंड अप व्हेन ए सीनियर और हायर अथॉरिटी एंटर द रूम। अगर तुम्हारे रूम में कोई सीनियर घुसता है, अगर कोई हायर अथॉरिटी घुसता है तो तुम्हें वहां पे स्टैंड अप हो जाना है, तुम्हें वहां पे खड़ा हो जाना है। नेक्स्ट है स्टैंड व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में जो है तुम्हें आंसर देना है, अगर तुमसे जो है कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर देते वक्त जो है तुमको खड़ा हो जाना है। दैट इज द एटिक्वेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन द डोर फॉर सीनियर एंड स्टैंड असाइड टू लेट देम पास। अगर कोई सीनियर जो है डोर से पास हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है? डोर को ओपन कर देना है और उसको जो है जाने के लिए कहना है या फिर जाने देना है, तुमको एक तरफ खड़ा हो जाना है। नेक्स्ट है गिव वे टू सीनियर इन कॉरिडोर और इन स्टेयरकेसेस। अगर कोई सीनियर जो है जा रहा है कॉरिडोर में या फिर जो सीढ़ी को चल रहा है, तुम उसके आगे आगे चल रहे हो, तुम्हें साइड हो जाना है और उसको जो है आगे जाने देना है। ये होता है रिस्पेक्ट अपने सीनियर के प्रति। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है हेल्प कैरी हैवी लोड्स फॉर सीनियर व्हेनेवर नीडेड। अगर जो है सीनियर के ऊपर जो है हैवी लोड्स है, अगर तुम मदद कर सकते हो तो वहां पर जो है अपने सीनियर को मदद करना है उसके जरूरतों के हिसाब से। ठीक है, और सीनियर जो है उसको भी जो है रैगिंग नहीं लेना है, बहुत ज्यादा जो है परेशान नहीं करना है। और अगर जूनियर है तो वहां पर जो है जाकर के उसको जो है क्या करना है? सपोर्ट करना है। अगर वो कोई चीज नहीं जानता उसको बताना है। इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके जो है अपने सिस्टम्स को चला के रखना है, क्योंकि जो है तुम ही दोनों हो जो कि जो है एक दूसरे के मदद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है प्रॉपर कम्युनिकेशन। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट एंड सिट फेस टू फेस व्हेन लिसनिंग टू समवन। अगर तुम किसी को सुन रहे हो तो आंखों में आंखों डाल करके सुनो, उसे फेस टू फेस बात करो, पीठ पीछे जाके बात नहीं करना है। और हमेशा जब भी बात करो तो आई कांटेक्ट मिला के बात करो। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है तुम इधर उधर देख रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है? उसका इंसल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्यूज योरसेल्फ मींस व्हेन ओवरटेकिंग ए सीनियर। अगर तुम किसी सीनियर को ओवरटेक कर रहे हो, अगर वहां पर तुमको जल्दीबाजी है तो तुमको एक्सक्यूज भी कर करके जो है वहां पार करना है। बिफोर इंटरप्टिंग समवन एंगेज इन वर्क और कन्वर्सेशन। अगर कोई जो है काम में लगा हुआ है, अगर कोई किसी से बात कर रहा है और तुम्हें अटेंशन चाहिए तो वहां पे कहना है एक्सक्यूज मी, फिर उससे जो है बात करना है जब वो तुम्हारी तरफ अटेंशन दे। ठीक है, फिर कहा जा रहा है अवॉइड कवरिंग योर माउथ व्हाइल स्पीकिंग। यहां पर जब तुम बात कर रहे हो इस तरीके से मुंह को जो है झांप के नहीं बोलना है, पूरा मास्क लगा करके जो है एकदम से छुपछुपा के नहीं बोलना है, अच्छे तरीके से बोलना है, माउथ को नहीं झांपना है। कवर योर माउथ ओनली व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। अगर तुम्हें कफ आ रहा है, छींक आ रहा है, उस समय जो है अपने माउथ को क्या करना है? झांपना है। वहां पर जो है अपने आप के क्या करना? सुरक्षित करना है। अब नेक्स्ट यहां पर जो कहा जा रहा है वो है बिहेवियर इन शेयर्ड स्पेसेस। इसका मतलब क्या होता है? मेंटेन साइलेंस। तुम्हें जो है
है साइलेंस को मेंटेन करना है, चाहे क्लासरूम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे स्टडी रूम हो, चाहे डॉर्मिटरीज हो। डॉर्मिटरीज का मतलब क्या होता है, जहां पे सारे स्टूडेंट रहते हैं, जहां पे सोते हैं, जो हॉस्टल्स है, यहां पर जो है साइलेंस को मेंटेन करके रखना है। और तुम लोग कितना जो है साइलेंस को मेंटेन करते हो वो तो मेरे को भी पता है, मैं भी कॉलेज लाइफ से आया हूं। इतना हल्ला मचाता है, इतना हल्ला मचाता है कि मत ही पूछो। नेक्स्ट है बी पंक्चुअल एंड अवॉइड डिले इन रिस्पॉन्स। तुम्हें पंक्चुअल होना है, सही टाइम पे कॉलेज जाना है, सही टाइम पे जो है ड्यूटी पे जाना है, और यहां पर जो है अवॉइड करना है डिले को। और जब भी रिस्पॉन्स मांगा जाता है तो तुरंत जो है तुम्हें रिस्पॉन्स देना है। इन एन असेंबली लेट सीनियर टेक देयर सीट फर्स्ट। जब भी असेंबली हो वहां पर सीनियर है, जो हायर अथॉरिटीज है, उसको जो है सबसे पहले सीट लेने देना है, उसके बाद जो है जाकर के तुमको जो है अपना सीट लेना है। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है ड्रेस कोड एंड पर्सनल हाइजीन। एक ड्रेस कोड को मेंटेन करके चलना है, एक पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके चलना है। कीप यूनिफॉर्म नीट एंड टीडी। जो तुम्हारा यूनिफॉर्म है उसको नीट एंड टीडी जो है रखना है, हमेशा साफ सुथरा रखना है। हेयर प्रॉपर्ली टाइड अप। जो बाल हैं उसको बांध के रखने हैं। शू पॉलिश्ड एंड क्लीन। जो तुम्हारे जूते हैं उसको जो है पॉलिश रखना है, क्लीन रखना है। अवॉइड ज्वेलरी व्हाइल ऑन ड्यूटी टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद वर्क। और तुम्हें जो है पूरा एकदम ज्वेलरी मार के नहीं आना है, पूरा सज धज के नहीं आना है, ताकि जो है इससे क्या होता है, इससे तुम्हारे वर्क में जो है इंटरफेरेंस होते हैं। तो अपने वर्क के इंटरफेरेंस से बचने के लिए जो है तुम्हें बहुत ज्यादा ज्वेलरी जो है पहन के नहीं आना है। मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन को, टू सेट ए प्रोफेशनल एग्जांपल्स। और तुम्हें जो है पर्सनल हाइजीन को जो है मेंटेन करके चलना है, ताकि अपने प्रोफेशनल को जो है एक एग्जांपल के तौर पर जो है सेट कर सको कि नर्स के जो भी जो है इंसान होते हैं, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में होते हैं, वो अच्छे तरीके से साफ सुथरे होते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वो है हैंडलिंग सीक्रेट्स एंड प्राइवेसी। जो भी सीक्रेट्स है, जो भी प्राइवेसी है, उसे तुम्हें हैंडल करके रखना है। नेवर शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट एंड कोवर्कर। चाहे वो पेशेंट का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कोवर्कर के इंफॉर्मेशन हो, उस सभी को जो है कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को जाके बताना नहीं है। नेवर शेयर। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है क्लोज द डोर व्हेन एंटरिंग और लिविंग ए रूम इफ रिक्वायर्ड। अगर तुम किसी रूम में घुसते हो या फिर जो है किसी रूम से निकल रहे हो तो वहां पर जो है डोर को सही तरीके से जो है बंद करके जाना है। अब ऐसा नहीं है कि तुम बाहर गए तुम पूरा कस के जो है दीवार को पटक दिए, तो यहां पे क्या होगा, सब लोग जो है चौंक जाएंगे, क्या हो गया है। तो इस तरीके से नहीं करना होता है। नर्सेस को जो है अपने बिहेवियर में सुधार लेके आना होता है। नेक्स्ट है ऑलवेज नॉक एंड वेट फॉर परमिशन बिफोर एंटरिंग समवन रूम। यहां पे क्या करना है, हमेशा जब भी जो है किसी के रूम में एंटर कर रहे हो वहां पे नॉक करके घुसना है, और हमेशा जो है परमिशन को लेके जाना है बिफोर एंटरिंग समवन रूम, जब भी जो है हम लोग किसी के रूम में प्रवेश कर रहे हो। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है 7 नंबर का प्रोफेशनल बाउंड्रीज। हमें जो है अपने बाउंड्रीज पता होने चाहिए। डू नॉट गिव और रिसीव गिफ्ट्स। तुम्हें जो है ना किसी को गिफ्ट देने हैं, ना किसी से जो है तुमको गिफ्ट लेने हैं। और प्रेजेंट फ्रॉम पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स। ठीक है। अगर कोई पेशेंट है, कोई उसके रिलेटिव्स है, अगर तुमको गिफ्ट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लेना होता है। दिस मेंटेन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। इससे क्या होता है, एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी जो है मेंटेन होता है, एक ट्रस्ट जो है यहां पर मेंटेन होता है। ओके। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलता है ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। तुम्हें एक ओबीडियंस बनना है, तुम्हें एक डिसिप्लिन में रहना है। ओबे सीनियर विदाउट अननेसेसरी आर्गुमेंट। तुम्हें सीनियर की बातों को जो है ओबे करना है, और यहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचना है। नेक्स्ट है सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम द सिस्टर इंचार्ज बिफोर टेकिंग एनी आर्टिकल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अगर तुम किसी वार्ड से, किसी डिपार्टमेंट से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, वहां से उठा रहे हो, तो वहां पर जो सिस्टर इंचार्ज है उससे बातें करनी है कि मैं ये चीज को लेके जा रहा हूं। ठीक है, उसको बता करके ही लेके जाना है। नेक्स्ट है ऑलवेज आंसर क्वेश्चन प्रॉम्प्टली एंड एप्रोप्रिएटली। और जब भी जो है तुमसे जो है आंसर मांगा जाए, क्वेश्चन किया जाए, तो तुम्हें सही तरीके से आंसर देना है क्वेश्चंस का, प्रॉम्प्टली तरीके से एंड एप्रोप्रिएटली तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड बैड हैबिट्स लाइक नेल बाइटिंग एंड थंब सकिंग। और तुम्हें जो है बैड हैबिट से अवॉइड करना होगा। मींस हमेशा बैठे हुए हैं तो नेल को काट रहे हैं, या फिर जो है थंब को चूस रहे हैं, ये सब बच्चे वाले आदतें जो है तुम्हें यहां पर नहीं रखने। नेक्स्ट यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, वो है समराइज टेबल। अब जो है हम लोगों ने जितने भी एडिक्विटीज के बारे में पढ़ा, जिसको अभी को जो है हम लोग यहां पर समराइज करते हैं। पहला क्या है, एडिक्विटीज एरिया एंड की पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहला आ रहा है पोलाइटनेस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहां पे ग्रीट करना है सभी को, बी कोर्टेस एंड थैंक्स अदर। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर सीनियर। हमेशा सीनियर के लिए रेस्पेक्ट रखना है, स्टैंड अप होना है, हेल्प करना है सीनियर को, एंड गिव अवे करना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, आई कॉन्टेक्ट मिला के बात करना है, एक्सक्यूज करना है योरसेल्फ को, क्लियर स्पीच जो है यहां पर देने होते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड स्पेसेस
मैनर्स की जब बात करते हैं, हमेशा साइलेंस रखना है, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है ड्रेस एंड हाइजीन, यहाँ पे नीट यूनिफॉर्म पहन के आना है, टाइड करना अपने हेयर को, ज्वेलरी को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज नहीं करने हैं, क्योंकि जो है ये तुम्हारे काम में जो है बाधा देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, हर एक की कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है तुम्हें मेंटेन करके चलना है, उसके बातों को जो है जाकर सभी को शेयर नहीं करने हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, सेक्रेट करना है। नोक बिफोर एंट्री, अगर तुम एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पर भी जो क्या करना है, तुम्हें नोक करके अंदर घुसना है। नेक्स्ट है बाउंड्रीज की जब बात कर रहे हैं, नो गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव, उसके पेशेंट से या फिर उसके रिलेटिव से जो है तुम्हें जो है किसी भी तरीके का जो है गिफ्ट्स नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन की जब बात कर रहे हो तो हमेशा जो है रूल को ओबे करना है, सीक परमिशन, तुम्हें परमिशन लेके कोई काम करने हैं, एंड अवॉइड बैड हैबिट, जो भी बैड हैबिट्स हैं वो तुम्हें वहां पर नहीं करने होते हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर था ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा सभी एटिक्वेटीज के बारे में, सभी लीगल इश्यूज के बारे में। तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उस सभी को नीचे कमेंट करना, और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है नर्सिंग फाउंडेशन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जिसको पढ़ना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।